वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर गीतिका गोपाल आपको इंग्लिश की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर poem The Ball Poem, which is written by John Barrymore. As we already learned or discussed about the poem, in which a boy who has lost his ball during his playtime, and he was very upset, and he is very sad because he remembers all his memories of childhood when he get that ball, and he also come to know realize what are the responsibilities of taking care of his things. Either writer wants to console him, but on the other hand, the poet also wants to give him this lesson, or wants to teach him this lesson of responsibility of taking care of his things. So he is not interfering in his grief, and he wants to make him sure that he can understand what is the real meaning of responsibility, and how he should deal with his grief and sorrow feelings. So now we will continue our poem, last part of the poem. Balls, balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. Balls, balls will be lost always. People will take balls, balls will be lost always, little boy. कवि कहता है कि छोटे बच्चे गेंद तो जरूर खरीदेंगे और बार बार खोएंगे भी, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और ना ही मतलब कोई गेंद वापस खरीदता है। मीन्स बच्चे गेंद तो बार बार खरीदते ही हैं और बार बार उसे खोते ही हैं। मनी इज एक्सटर्नल, पैसा तो बाहरी वस्तु है। ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, अपनी इन डेस्परेट मीन्स बहुत अधिक निराशा के साथ, होपलेसनेस, अपनी निराश आंखों के पीछे वह सीख रहा है। क्या सीख रहा है? द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी मीन्स किसी भी चीज को सीखने का ज्ञान, खोने का ज्ञान। हाउ टू स्टैंड अप, कि किस तरह से खड़ा हो सकता है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और वह जान रहा है जो हर व्यक्ति को एक दिन जानना ही चाहिए। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और बहुत कुछ ऐसा जो बहुत दिनों में सीखा जाता है। हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे खड़े होना है। अर्थात यह जानकर कि एक दिन प्रत्येक मनुष्य समझ जाएगा, और बहुत से तो आने वाले दिनों में ही समझ जाएंगे कि इसे किस प्रकार सहयोग दिया जाए। इट मीन्स इन दीज लाइन्स द पोएट ऑल्सो वॉन्ट्स टू शेयर हिज थॉट, कि केवल वह यहाँ पर बॉल खोने की वजह से नहीं, वह ये समझाना चाहता है कि इस गेंद खोने की घटना से वह जीवन का वह ज्ञान सीख जाएगा कि किसी भी चीज को खोने के बाद किस तरह से अपने दर्द और अपने दुख को दुख को कम किया जाता है, उनको संभाला जाता है, और किस तरह से अपने से
संबंधित कोई चीज खो जाने पर हमें अपने आप को समझाना पड़ता है। यहाँ बॉल को सिंबलाइज किया गया है एक्सटर्नल थिंग्स से, जो हमारी समाज से रिलेटेड या हमसे संबंधित रिश्ते, संबंध और सारी सामग्री होती है। हम उनको खोने के पश्चात किस प्रकार महसूस करते हैं और कैसे उनको खोने पर हम फिर से उन्हें पाने के लिए अग्रसर होते हैं और उस दुख से किस प्रकार संभलते हैं, वह समझाने का प्रयास इस कविता में किया गया है। Here the poet says that the boy has to learn that in this materialistic world many of his belongings will be lost. He personifies the ball as his belongings. तब उसने अपनी उस बॉल को पर्सोनिफाई किया है, उसके belongings मीन्स उसकी से संबंधित चीजों से। It is the word, these are the worldly things or the relationship he is in possession of. मतलब उससे संबंधित रिश्तों और उससे संबंधित जो सांसारिक चीजें हैं उनसे पर्सोनिफाई किया है उसने। So he says that he has to learn to live without them no matter what. He says no one can buy back such things for him. क्योंकि कोई भी चीज जो उससे संबंधित चीजें हैं, उससे संबंधित रिश्ते हैं, अगर वो उनको खो देता है, उनकी सुरक्षा नहीं कर पाता है, उन्हें ढंग से संभाल के नहीं रख पाता है और वो उनसे छूट जाती है, तो कोई भी व्यक्ति उससे संबंधित वस्तुओं को या रिश्तों को फिर से वापस खरीद कर उसे नहीं दे सकता। क्योंकि धन तो आनी जानी चीज है, धन तो एक्सटर्नल थिंग है, वो कमाया जा सकता है, पर रिश्तों और उससे संबंधित सामान एक बार खोने पर हम उसे फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। एग्जैक्टली वो चीज हमें नहीं मिल सकती, आप दूसरी ही चीज खरीदोगे। If it does buy you some materialistic thing, still it will not be able to buy the sense of belongings. He says that the boy is learning how to stand up against a sense of lost things. This means that the boy is trying to learn the real truth of life, which states that you have to accept the misery of life and stand up again. This is a truth which everyone has to learn in his or her life, the harsh truth of standing up against the odd mysteries of life that everyone has to bear. It means, first thing, the poet wants to explain the boy कि उसे अपनी चीज़ों को, अपनी बिलोंगिंग्स को की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लायक बनना है। उसे ये ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ वापस नहीं खरीदी जा सकती, दूसरी चीज़ आ सकती है, पर उस बिलोंगिंग से जो उसकी यादें, उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। सो ही हैव टू अंडरस्टैंड, उसे ये समझना होगा कि उसे अपनी सारी चीज़ों को संभाल के रखना है और उनको, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना है। दूसरी बात, अगर वो ये भी ज्ञान सीखता है, दूसरी बात वो लाइफ का ज्ञान भी सीखता है कि जीवन में किसी भी चीज को पाना और खोना लगा रहता है, तो किस प्रकार खोने के पश्चात उसे अपने ध्यान को केंद्रित करना है और उसे अपने दुख को कम करके जीवन में आगे बढ़ना है, उसे ये भी सीखना आवश्यक है। सो इन दिस पोएम ही सिंबलाइजेस द बॉल विद द बिलोंगिंग्स एंड द एक्सटर्नल things, and also the relationship of any person
और उसे जीवन का ज्ञान भी वो सिखाना चाहता है कि जीवन का सत्य यही है कि सुख और दुख आना और जाना लगा रहता है, परंतु हमें हर क्षेत्र में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखना होता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली निभाते हुए हमें अपने दुख और कष्ट को भी स्ट्रॉन्गली फेस करना आना चाहिए. This is the only thing the poet wants to explain here and wants कि वो बच्चा बचपन में ही इस चीज को इस बॉल के माध्यम से सीखे. आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. फिर भी अगर कहीं कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उसको पूछ सकते हैं. मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी. थैंक यू सो मच.